माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर काइंडली हमें ये बताएं कि ईबे पे वर्क हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी हंटिंग के कितने तरीके हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ईबे पे हम अर्निंग कैसे करें, ठीक है, एक चीज़, और हमारी कितनी अर्निंग हो सकती है ईबे से, ठीक है। और थर्ड वन क्वेश्चन ये था कि सर हमें ये बताएं कि ईबे पे हम इन्वेस्टमेंट कितनी करें, मैक्सिमम हम इन्वेस्टमेंट कितनी करके कितने कमा सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन इनका ये था कि सर हम शीट में ऐड क्यों करते हैं प्रोडक्ट्स, डायरेक्टली हम अपना लिस्ट क्यों नहीं कर देते प्रोडक्ट्स को। तो मैं इन्हीं बातों को आज बताऊंगा। काइंडली आपने मेरी बातें गौर से सुननी है, ठीक है। और ये आज की बातें बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। काइंडली ज़रा इनको गौर से सुनिएगा और किसी एक रफ नोटबुक पर या किसी भी जगह पर आप इसे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट जी। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर हम ईबे से अर्निंग कैसे करें। ईबे पे हम अर्निंग उस टाइम कर सकते हैं जब आपके पास सेलर अकाउंट होगा। पहले तो आपके पास बायर अकाउंट होगा। बायर अकाउंट पे आप 1 मंथ काम कर सकते हैं। काम करने के बाद बायर अकाउंट का मकसद ये है कि जब आपके पास पेमेंट हो, जैसे कि मैक्सिमम 10,000 हो, 10,000 के अंदर आपको जो प्रोडक्ट्स, यानी कि 10,000 के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं वो बायर कर ले, यानी कि बाय कर ले, यानी कि परचेज कर ले। उससे ये होगा कि आपकी कुकीज क्रिएट होंगी और ईबे को यकीन हो जाएगा आपके ऊपर कि आप वाकई इंटरेस्टेड बंदे हो और वाकई आप इधर काम करना चाहते हो दिल से। तो आप जब भी साइन इन करोगे तो आपका अकाउंट बैग सस्पेंड नहीं होगा, ठीक हो गया। एक तो चीज ये होगी। दूसरा ये थी कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को लिस्ट क्यों नहीं कर सकते। लिस्ट हम इस वजह से नहीं कर सकते कि कभी भी यूएसए की मार्केट ऐसी है कि उधर ना प्रोडक्ट्स हम शीट में ऐड इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस होती है ना, अमेजोन पे कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी अपना ईबे पे इंक्रीज हो जाती है, कभी वो अमेजोन से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और कभी ईबे से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना हम शीट में ऐड करते हैं और हम 1 वीक वेट करते हैं उन प्रोडक्ट्स का ना, कि कौन से सही हैं और कौन से अभी अवेलेबल हैं, कौन सी किन की प्राइस स्टेबल है, किन की प्राइस ऊपर गई है, किन की नीचे आई है। ये सारी चीजें हम देखते हैं शीट में ऐड करने पर। ये शीट में ऐड जब कर देते हैं ना प्रोडक्ट्स को, तो हम पूरा 1 वीक उनको डेली चेक करते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि हमें प्रोडक्ट्स का पता लग जाता है कौन सा सोल्ड आउट हो चुका है इस टाइम और कौन सा अभी रहता है, ठीक है। तो जिनकी प्राइस स्टेबल होती है हम उनको फिर एक न्यू शीट बनाते हैं, हम उनको उसमें ऐड करते हैं, और जिनका आउट ऑफ स्टॉक होता है वो उसी शीट में पड़े रहते हैं, मेन शीट में, जिसमें हम पहले प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि जब नया स्टॉक आता है ना, तो हम उस वाले प्रोडक्ट्स को फिर 2 दिन चेक करते हैं कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा, इसकी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सारी बातें रखने के बाद हम 1 वीक 2 वीक के बाद जाके एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, वो भी चेक करने के लिए कि इसकी प्राइस तो नहीं खराब हो रही, ठीक है। ये ना हो कि हम पेस्ट। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल बहुत राइट था, बहुत औसम क्वेश्चन था, मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी इस तरीके के सवाल कर सकते हो, वरना पाकिस्तानी कौम से इस तरह के क्वेश्चन की कोई मुझे तवक्का नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट भी लिस्ट कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट 3 चीजें होनी लाजमी चाहिए। एक तो फ्री शिपिंग हो अमेजोन से, सेकंड वन स्टॉक पड़ा हो, और थर्ड वन प्राइस स्टेबल हो ईबे पर भी और अमेजोन पर भी, तभी जाकर आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब ये ना हो कि फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट कर दिया, उसी टाइम में फौरन आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने लिस्ट भी कर दिया, आपको ऑर्डर भी आ जाता है, ऑर्डर भी आपने भेज दिया, नेक्स्ट डे जब आपको ऑर्डर आता है और आप जब लिस्ट करते हो ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करें, उसकी प्राइस। अब खुदा ना खासा आपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया, अब कल को उसकी प्राइस चेंज होती है, या लिस्ट करने से ठीक 10 मिनट के बाद प्राइस चेंज हो जाए, आप फिर उधर क्या करोगे, और 10 मिनट के बाद आपको ऑर्डर भी आ जाए, फिर आप तो गए ना। अब ये देखें, ईबे पे वो थी मिल रही थी आपको 15 की, अमेजोन पे वो मिल रही थी आपको 7 या 8 डॉलर की, ठीक है। अब इनक्रीज ऐसी हुई कि अमेजोन पे वो वाली प्रोडक्ट 7-8 वाली चलेगी 20 पर, और ईबे वाली वहीं की वहीं स्टेबल है, 15 की 15 स्टेबल है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर आ जाता है, फिर $5 आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। $5 मतलब 2,000-1,500 रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रोडक्ट्स जब मिलते हैं ना, आपको प्रोडक्ट्स मिले, उसे आप अपनी शीट में ऐड करें, ऐड करने के बाद उसको 1 वीक चेक करें। 1 वीक अगर आपके प्रोडक्ट स्टेबल हैं, प्राइसेस बिल्कुल स्टेबल हैं, स्टॉक में हैं, तो आप उसे 1 वीक के बिल्कुल यानी कि
मंडे यानी कि आपने संडे को प्रोडक्ट ढूंढे हैं, शीट में ऐड किए हैं, तो नेक्स्ट संडे को आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। और लिस्ट सिर्फ एक दिन में 2-2 करें, ठीक है। जितनी लिस्ट करें, जितनी ज्यादा कम लिस्टिंग करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। क्यों फायदा है उसका, आप ये देखो ना, हर एक प्रोडक्ट का नहीं पता लगता कि कभी इंक्रीज हो जाए कभी डिक्रीज हो जाए। तो इस वजह से आप वो प्रोडक्ट्स उठाएं जिनकी प्राइस एक तो स्टेबल है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो कंटिन्यूसली सेल हो रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल मेंटेन है और उसमें उनकी पिक्स में कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। ठीक हो गया, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर हम इन्वेस्टमेंट कितनी करें। तो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता, आप चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो जहां तक मेरा रेफरेंस है, मैंने तो 10,000 से काम स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लाखों में कमाता हूँ। इसका कोई झूठ नहीं है, ना कोई फ्रेब है। अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ इस चीज़ का। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको वर्क भी करना चाहिए, वर्क भी करना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई अब आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बॉर्डर्स आ रहे हैं, बस ठीक है चलता है चलता है। ये ना हो कि आपके पास हर चीज़ काम खराब हो जाए आपका, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि आप जितना काम लाजमी है, काम हर हाल में होना चाहिए आपका, आपको काम आना चाहिए, आपको हर एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक नॉलेज होना चाहिए। हम ऐसे लेक्चर नहीं दे रहे, बैठ कर मुँह उठा कर लेक्चर नहीं दे रहे, हमें ईबे की हर एक चीज़ का पता तो ही हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है लेक्चर देने का और ना ही आपका फ्यूचर बर्बाद करने का, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट आपके पास जितनी है आप उतनी लगाएं। 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए भी क्यों ना हो आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें किसी चीज़ का हर्ज नहीं आता, ठीक है। और भी ये था कि अब आप ईबे पे ना आप ज़्यादातर यूके में काम करें, ठीक है, यूएसए को अभी स्टेबल कर दें। आपको अगर आपके पास यूएसए के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप उनको 1 वीक के लिए छोड़ दें। 1 वीक तक आप अपना यूके पे काम करें, यूके वेबसाइट पे काम करें, यानी कि यूके के लोकेशन चेंज कर लें, ईबे ओपन करके लोकेशन चेंज करनी है, शिफ्ट टू यूके कर दें, यूनाइटेड किंगडम कर दें, तो बस आप उस पर वर्क करें, ठीक है। 1 वीक आप इस पर वर्क करें, ठीक है, और 1 वीक ही आप ईबे पे करें, अपना यूएसए में करें, सॉरी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन भी आया था कि सर हम कितना टाइम दें ईबे को जिससे हमारी कुकीज क्रिएट हो सके। मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2-3 घंटे आप इस पे वर्क करें, ठीक है। जितना कम वर्क करेंगे ना और उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। अब आप ये भी सोचते होगा कि भाई यार कम वर्क करने से भी बेनिफिट बनता है। जी हाँ, बिल्कुल बनता है। ईबे पर अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे ना, मैक्सिमम पूरा दिन 24 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे आप काम करते रहोगे, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा जिस भी दिन आप इसे साइन अप करोगे। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये वर्क बिल्कुल सीखा था ना, तो मैं डेली इसे 16-17 घंटे टाइम देता था। मैंने कहा जितना टाइम दूंगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। जल्दी से जल्द मैं इसको साइन इन करके बायर अकाउंट में कन्वर्ट करके फिर उसे 1 वीक रन करके फिर उसके बाद 1 वीक मैं इसको 1 वीक जैसे 1 वीक कंप्लीट होगा, बायर अकाउंट को मैं एज ए सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करके पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे। खैर एनीवेज, तो यही टाइमिंग है, ठीक है। आप इसे दिन में किसी टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो, टाइम में देख सकते हो। आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक भी कर सकते हो। जिस टाइम आप फ्री हो आप उस टाइम इसको कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रात को ही करना है, रात को ही करना है और रात को ही करना है। हाँ, जब आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा, जब आप लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो ही तो फिर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप रात को वर्क करोगे, पूरा दिन सो, रात को वर्क करो, ऑर्डर्स आए होंगे, आपने वो शिपिंग करवानी होगी, शिप वगैरह करवानी होगी, हर एक चीज़, ठीक है। और शिप हम फ्री करवाते हैं शिप, ठीक है। फ्री शिप से ये होता है कि एक तो आपकी पेमेंट बच जाती है शिपिंग वाली, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट हम अमेजोन से ढूंढते हैं, अमेजोन पे सस्ते होते हैं। 30 वाली प्रोडक्ट हमें अमेजोन से मिल रही होती है, 15 की भी मिल रही होती है, कभी 4 की भी मिल रही होती है, कभी 10 की भी मिल रही होती है, कभी $8 की मिल रही होती है, ठीक है। $2 या $3 ईबे की फीस निकाल कर हमें $17-18 मैक्सिमम बच जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि आपको हर एक चीज़ पर आनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क ना करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आप वर्क कर सकते हो। आप किसी की भी इन्वेस्टमेंट उठाकर
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होना या ना होना इससे कोई कंसिडर नहीं कर सकते, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज कहने का मकसद यह है कि आपने मेहनत की है ना, आपको उसकी मेहनत का फल लाजमी मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपने वर्क करना है, दो घंटे करें, 3 घंटे करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। उससे ये आपकी कुकीज़ क्रिएट होंगी, जितनी कुकीज़ आपकी क्रिएट होंगी उतना अमेजोन को आपके ऊपर ट्रस्ट होता जाएगा। फिर आप 1 वीक के बाद साइन इन करेंगे ना, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह कभी सस्पेंड नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, ठीक है। और आपने कभी लालची नहीं होना, ठीक है। जितना आप लालची होते जाओगे उतनी जल्दी, और ईबे कितनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है कि विद इन 2 सेकेंड के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन अकाउंट ईबे व्हाट इज ईबे अकाउंट सस्पेंशन क्यों होता है, सस्पेंड क्यों होता है ईबे अकाउंट, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और आपको रीजंस भी बताई थी क्या क्या रीजंस होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है ना, तो आपने करना क्या है, आपने जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। इससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के ब्रेन के ऊपर। वो क्यों पड़ता है कि भाई आप अभी उसने आपको ऑर्डर दिया और आपने उसे फौरन रिप्लाई दिया है, वो कहेगा कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये बंदा काबिल तारीफ है, ठीक है, इसको फॉलो भी करते हैं। और जो भी ये प्रोडक्ट डालेगा सबसे पहले वो उस कस्टमर को सीन होगा, जिस तरह हम यूट्यूब का सीन है, ठीक है, फॉर वट एवर। लेकिन कहने का मकसद यही है कि आपने कस्टमर को जितनी जल्दी रिप्लाई देंगे उतना ही बेनिफिट होगा। और कस्टमर को रिप्लाई देने का सिर्फ 3 दिन का टाइम होता है, तो आपको चाहिए कि आप पहले दिन में उसे रिस्पॉन्स कर दें, सेकेंड दिन उसका जो ऑर्डर है वो आप उसको शिप करवा दें, ठीक है। इससे एक तो बेनिफिट अच्छा बनेगा, दूसरा वो फिर आपने और जितने भी उसके जानने वाले होंगे वो फिर उनसे भी कहेगा कि भाई इस बंदे को फॉलो करो, ये ऐसा है वैसा है, मुझे फास्ट डिलीवरी है, हर एक चीज़ है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन ये था कि हम ईबे पे वर्क क्यों करते हैं। हालांकि इंग्लैंड वाले भी, यूएसए वाले भी, यूके वाले भी, अपना दूसरी कंट्रीज वाले भी खुद जाके परचेज कर सकते हैं शॉप से, लेकिन वो ईबे से क्यों परचेज करें, अमेजोन से क्यों परचेज करें। उसकी रीज़न 4 है, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है कि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता गोरों के पास, ठीक है। सेकंड वन, उनको ईबे से उनकी हर एक पसंद की, हर एक क्वालिटी की, हर एक ब्रांड की चीज़ मिल जाती है और सस्ती मिलती है। उनके लिहाज से सस्ती है, हमारे लिहाज से बहुत महंगी है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ ये थी कि एक तो डिलीवरी 7 डेज़ के अंदर अंदर उनके पास पहुंच जाती है, ठीक है। और चौथी चीज़ ये कि उनको पैकेजिंग बहुत अच्छी मिलती है और उनको ईबे पर ट्रस्ट है कि ये पैकेजिंग और प्रोडक्ट हमें अच्छी तरीके अच्छा क्वालिटी में दे सकता है, ठीक है, फेक क्वालिटी में नहीं देगा। जैसे कि लो क्वालिटी, जैसे कि प्लास्टिक में गंद बलान दे देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 2 नंबरी चलती है, इस तरह उनको ट्रस्ट है कि ईबे हमारे साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ईबे पे वर्क करते हैं। और इंग्लैंड वाले जो दूसरी कंट्रीज वाले हैं वो हमें इस वजह से ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो हम इस वजह से ईबे पे वर्क करते हैं और ईबे फेक नहीं है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये फेक है, लेकिन मैंने उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फेक नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आजमाए बगैर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब पहले आजमाओ फिर उसके बाद आप दूसरों को गाइड करो, दूसरों को नेगेटिव गाइड ना करो। कोई ये होना हो आप खुद वही वर्क कर रहे हो और इधर आके कमेंट्स में आकर आप ये कह रहे हो कि फेक है, आप ये चाहते हो कि दूसरे लोग भी ना काम करें। इस तरह नहीं करते। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप दूसरों तक वो बेनिफिट पहुंचाओ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और मसले मसाइल हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बनाकर गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।